दोस्तों उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। एक बार फिर नई वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के उसको नोटिस से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अल्ताफ बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 4 दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में दायर की गई हैं। बिल के खिलाफ दरख्वास्तें एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम और दीगर ने दायर की है। दोस्तों समाअत के आगाज पर दरख्वास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में ये मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की बहाली के बाद से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं। अदालत को इंतखाबात न करवाने पर खुद नोटिस लेना पड़ा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। दोस्तों वकील इम्तियाज सदीकी का कहना था कि 3 अप्रैल को अदालत ने दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। आइन पर अमल करने के अदालती हुक्म के बाद मसाइल ज्यादा पैदा किए गए। अदालत और जजेस पर जाती तनकीद की गई। हुकूमती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट इसके जिम्मेदार हैं। मुजव्वजा कानून साजी से अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई। दोनों ईवानों से मंजूरी के बाद बिल सदर को भिजवाया गया। सदर मुमलिकत ने एतराजात आयद करके बिल असम्बली को वापस भेजा। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर सदर के एतराजात का जायजा नहीं लिया गया। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद 10 दिन में बिल कानून बन जाएगा। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है। दोस्तों आपको याद होगा कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करके तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा था। ताहम सदर आरिफ अलवी ने बिल नजरसानी के लिए वापस स्पीकर को भेज दिया था। 2 रोज कबल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लिया था। अब बिल को दोबारा सदर के पास भेजा जाएगा। अगर सदर ने 10 रोज के अंदर बिल की मंजूरी ना दी तो बिल खुद ब खुद कानून का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चंद रोज कबल जनूबी वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले नाइक फजल जानान और खैबर में शहीद नाइक वजीरुल्लाह महसूद, नायब सूबेदार हजरत गुल के लवाकीन और शहीद सिपाही हामिद रसूल के भाई से भी फोन पर बात की। इस मौके पर सदर आरिफ अलवी ने शोहदा को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुतहद है। दोस्तों सदर मुमलिकत ने ये तो कह दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुतहद है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कौम को सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ ही मुतहद होना है और क्या कौम के पास ये सोचने के लिए वक्त है कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए मुतहद होना है। दहशतगर्दी का कलाकुमा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के जवान कर रहे हैं। ये तो खालिस्तान फौज की कार्रवाइयों से हो रहा है। एक अरसे से फौजी जवान मुल्क में अमन और अमान की बहाली के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कीमती जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये तो फौज पाकिस्तान का फैसला है कि मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करना है और इस अजीम मकसद को हासिल करने के लिए दिफाई इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। इस हदफ को हासिल करने के लिए वो कीमती जानों की कुर्बानी भी दे रहे हैं। इस मामले में कौम के मुतहद होने से भी ज्यादा किसी और का मुतहद होना जरूरी है। दोस्तों अफसोसनाक अमर ये है कि सदर पाकिस्तान ने ये तो कह दिया कि कौम मुतहद है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकी अपनी सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहद है या नहीं, क्योंकि उनकी जमात को तो अफवाज पाकिस्तान से बहुत शिकायत है। उनकी जमात की आला क़यादत तो अफवाज पाकिस्तान को बहुत सख्त अल्फाज में मुखातिब करती है। माजी करीब में शोहदा के खानदानों की तरफ से इस हवाले से बहुत शदीद रद्दमल भी देखने में आया था। इसलिए सदर मुमलिकत को कौम के मुतहद होने के पैगाम में बवक्त जरूरत तब्दीली जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कौम को इससे भी ज्यादा अखलाकी और समाजी तौर पर मुतहद होने की जरूरत है। सदर मुमलिकत कौम पर रहम करे और इस मसले पर सबसे पहले अपनी जमात की आला क़यादत को मुतहद करे। कौम का दहशतगर्दों के खिलाफ मुतहद होना अहम है, तो इसी जज्बे के साथ कौम का सियासी और अखलाकी तौर पर भी मुतहद होना बहुत अहम है। क्या सदर पाकिस्तान कौम को सियासी तौर पर मुतहद करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? दोस्तों दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तो अफवाज पाकिस्तान के जज्बे, लगन और कुर्बानियों की वजह से कौम मुतहद है, क्योंकि कौम जानती है कि फौज के अफसरान और जवान दफाई वतन के लिए अपनी कीमती जानों को कुर्बान कर रहे हैं। इसलिए कौम को यकीन है कि इस हवाले से बेहतरीन काम हो रहा है। जहाँ तक ताल्लुक सियासी इंतशार और तकसीम का है, सदर मुमलिकत को इस सिलसिले में अपना किरदार निभाने की जरूरत है। मुल्क में तकसीम इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि सियासी जमातों की क़यादत और कारकुनान एक दूसरे को देखने के लिए भी तैयार नहीं है। बर्दाश्त करना, बात करना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने तो इस हद तक खुद को एक दूसरे से अलग समझना शुरू कर दिया है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून वालों को मुल्क में रहने का कोई हक ही नहीं है। दोस्तों तकलीफ दे अमर ये है कि आला क़यादत मामलात को काबू में लाने के बजाय जलती पर तेल का काम करती है। सदर मुमलिकत अगर वाकई मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो सियासी इत्तेहाद के लिए काम करे, नफरतें खत्म करने के लिए किरदार अदा करे, बातचीत के दरवाजे खोले, अपने सियासी दोस्तों को तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करने के लिए कायल करे, गुफ्तगू
के दरवाजे खोले, दहशत गर्दों की मजम्मत करें और अपने लोगों की तरबियत पर तवज्जो भी दे। इस हकीकत को तस्लीम करें कि मुल्क में इत्तेहाद की कमी है, तकसीम बहुत वाज़ेह और शदीद है। इन हालात में वक्त गुजारने के लिए सिर्फ बातों की रविश तर्क करना होगी। हमें अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तजवीज़ दी है कि वो अगले जुम्मे इमरान खान को इफ्तार पर बुलवा ले, क्योंकि दोनों बड़ी जमातों के रहनुमा साथ बैठने को तैयार नहीं है। इन हालात में ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। इसी तरह चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिना जिलानी के मुताबिक अगर इमरान खान वाकई डायलॉग चाहते हैं तो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास जाना चाहिए। क्या सदर ममलिकत को इस हवाले से काम नहीं करना चाहिए? अगर वो हकीकी मानों में इत्तेहाद की फिजा कायम करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे की बजाय गैर जानिबदार साबित करना होगा। दोस्तों, जब तक उनकी गैर जानिबदारी पर यकीन नहीं होता उस वक्त तक कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। अवामी सतह पर तकसीम तो खतरनाक है, इससे भी ज्यादा परेशान कुन इदारों में बढ़ती हुई तकसीम है। अगर इदारे ही मुतनाज़ा हो जाएं तो रियासत के मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? बिलखसूस इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के हवाले से पाई जाने वाली तकसीम बहुत खतरनाक है। अब बात बिगड़ चुकी है। पहले तो दो कौंसलर आमने सामने होते थे तो मोहल्लादारों की परेशानी खत्म नहीं होती थी। अब न सिर्फ मुल्क के नुमाया सियासतदान आमने सामने है बल्कि उसके साथ साथ रियासती इदारों में भी तकसीम अवामी सतह तक पहुंच चुकी है। सदर ममलिकत समेत तमाम आम शख्सियात को मुल्क और कौम के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी हमें जरूर आगाह करें। आपकी आरा हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। और अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम तरह सवालात के दुरुस्त जवाब दिए जा सके, क्योंकि आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसा मवाद नशर कर दिया जाता है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम हमेशा आप तक वो खबर लेकर आते हैं जिसकी हम पहले से खुद तस्दीक कर चुके होते हैं। शुक्रिया।